निशान की बोली जिसकी मीठी मीठी बोली दिल में पाप का न ले, पाप का न ले। दर्शन करे ते दुख टले सो विदिरप दे कुंदनपुर नगे चले दी। जो कोई दमयंती के दर्शन पाले देवता तक के भी मन भरमाले, देवता तक के भी मन भरमाले। इसके लंबे लंबे काले काले घुंघर वाले के घुंघर वाले के दमयंती से चलो मिले। सो विदिरप दे कुंदनपुर नगे चले जी। खमी चंद प्रेम की बाणी नल की जब मिले जोटे नमानी, नल की जब मिले जोटे निमानी। जब दमयंती हो रानी करके ऊरा के साबे पूरा कैसा दे तेरे दोनों घरे की पकड़े बले। सो विदिरप दे कुंदनपुर नगे चले। तो वह हंस कुंदनपुर नगरी जहां राजा भीम के बाग थे, उन बागों में जाकर घूमने लगे। अब सवेरे का समय था। दमयंती अपनी सखियों को साथ लेकर बाग की सैर करने के लिए जाती है। हंसों को देखकर दमयंती बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी सखियों से क्या वर्णन करती है बाग की शोभा का। हाँ बहन मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। कि सासुरग का आनंद मारे हे बागी में सभी करी रहे हंसी खिलौना
पकड़ लेती हूँ। अब इत्तेफाक से वही हंस दमयंती के हाथ लगा जिस हंस को राजा नल ने पकड़ के छोड़ दिया था। हंस को दमयंती ने पकड़ लिया तो हंस क्या कहता है? हाँ बहन दमयंती, हाँ भाई। तूने मुझे पकड़ तो लिया है, अच्छा, लेकिन मुझे मारना मत। क्यों? क्योंकि मैं आपके हक में बहुत अच्छी बात कहूंगा। कहिए। पूरा नगर के पंडित जय सिंह नंबरदार साहब हैं भगवान। अपने मामा मामी की पुण्यतिथि पर 2100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। करेगा सभा में दान, आनंद करियो जी हजायम की फांसी। हरिचंद्र में पारिकार जी काशी। हाँ भाई, मेरी बात सुनिए बहन। सुनाइए। ये वे मरेंगे हंसी नहीं, अच्छा, जिनके हृदय हरना बात की बहुला खोल के कुछ मरने के ये दिल नहीं मारेंगे हाँ भाई। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, तुम्हारी उम्र कितनी है? ये बेटी चाहिए, ये बेटी चाहिए, ये सास और सदा बाप के ये रहना, ये बात कहूँगा,
वे मारेंगे हंस ने जिनके हृदय हरना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग डरना। पहली बात, रहे किस नींद नशे में लौटी, रहे किस नींद नशे में लेटी, या काया पिछला जन्म चपेटी। और बहन आपने आपकी उम्र 16 वर्ष की बताई थी ना? हाँ। बेटी चाहिए सास रहे और सदा बाप के घर ना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग डरना। दूसरी बात, रूप ते तू भी गजब का लेरी, नल ने रटा कर शाम सुबेरी। ये बार बार नल का जिक्र क्यों करते हो आप? हे उसते जोट मिले से तेरी और जोड़ी का वरना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण था आगे डरना। उसमें ऐसा क्या है? बहुत सुंदर है वो। अच्छा, तीसरी बात, बहन बात ने अपने कुटुंब के आगे फोड़िए, हाँ। ये छोरी नलसंग पीड़ित जोड़िए। हाँ। और बहन कस के मत मरोड़िए ये तोड़न जोगी पर ना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग डरना। कच्ची पर है तेरी। कच्ची लक्ष्मी चंद भली ठाननिया, हम हो से दूध नीर छाननिया। इस पद के जाननिया के छोरी धन दे दर सरना, जी। बात कहूंगा खोल के कुछ मरण था आगे डरना। अच्छा सुना भाई, ये राजा नल कौन है? बहन निषद देश के राजा वीर सेन, उनके पुत्र राजा नल हैं। और वो इतने सुंदर हैं बहन, इतने? 3 लोग 14 भवनों में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, हमने सभी जगह घूम कर देखा है। या तो इतना अति सुंदर रूप आपका है या फिर राजा नल का है। अच्छा, और उसके समान इस सृष्टि पे कोई भी नहीं है बहन, और तुम्हारी दोनों की अच्छी जोड़ मिलती है। तो भाई हाँ जब तुम उसकी इतनी तारीफ करते हो, अच्छा तो एक संदेशा मेरा भी राजा नल के पास पहुंचा देना। बताइए क्या संदेश है? से मिलन की मन में पूरी पूरी आस। ख्याल रहना तेरे, ख्याल रहना क्या है? और तेरे ही वचनों का मेरे पूरा विश्वास। तू ही तो कहता नल सच्चा आदमी से खास। भरपूर करूंगी, तेरा कहना मंजूरी करूंगी, तेरा कहना मंजूरी करूंगी, और पति का दुख दूर करूंगी। बन कहने दार तन मोती भर भरे दूध पियाऊं, सोने के गिलास। के पास घालना से, के पास घालना से। अरे नु कह दे भाई, नु के मामूली सा चालना से, कोशिशों 50 उड़े दमयंती की शादी में हो पूरे रंगीला। अरे गयो रे हंसा नल के रे पास, नल के मिलन की बने पूरी पूरी आस। लक्ष्मी चंद फिकर करूं निशिदिनी, बताऊं मेरा रंज मिटेगा किस दिन, बताऊं मेरा रंज मिटेगा किस दिन। भला किस दिन बहन? जिस दिन वेदी रच के अग्नि में हो सामग्री का बास,
बहन सुना, सुन लिया मैंने, आपने आखिरी बात में क्या कहा? लक्ष्मी चंद फिकर करूं इस दिन, अच्छा, बताऊं मेरा रंज मिटेगा किस दिन? भला किस दिन? जिस दिन वेदी रच के अग्नि में हो सामग्री का बास, और पूर्णवासी की रात्रि में हो चंदा का प्रकाश। ओ बहन, आप उस दिन इतनी प्रसन्न होगी हाँ। जैसे पूर्णवासी के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से उत्पन्न होते हैं। जी हाँ। लेकिन बहन एक बात और है, क्या? ये जो संदेश आपने बताया ना, हाँ। ये मैं राजा नल को तो पहले ही देकर आया हूँ, अच्छा रे, लेकिन मेरे को एक भय और है बहन। कौन सा डर है? कहीं तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर रखी हो, और जो मैं राजा नल को वचन देकर आया हूँ, मेरे दिए हुए वचन का क्या होगा बहन? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेट न करिए पर हो जाएगा नहीं। पूरा नगर के बीच में अमृतलाल शर्मा जी पंडित जी है, भगवान पार्टी के नाम 100 रुपए का इनाम, आनंद करियो जी। ठीक है भाई, तावड़ाइए। हेलो। तो हंस ने राजा नल के रूप की प्रशंसा दमयंती के सामने की और कुछ पिछले जन्म का भेद भी बताया। जब वो भेद जाना तो दमयंती राजा नल के फिक्र में उदास रहने लगी। वीपीआर स्टूडियो सतीश शर्मा जी वो पार्टी के नाम 100 रुपए इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। तो ना तो समय पर सोती, ना समय पर जागती, ना ही समय पर भोजन करती। अब दमयंती की माँ अपनी पुत्री का ये ढंग देखकर विचार करती है कि पुत्री तो विवाह के योग्य हो चुकी है, किसी भी कार्य में इसका मन नहीं है, तो तू इसकी माँ है, तुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए। तो राजा के पास गई और कहने लगी कि महाराज, आपने कुछ चिंता भी है कि पुत्री का विवाह करना चाहिए, विवाह के योग्य है। क्या कहा? और महाराज नमस्कार। हाँ नमस्कार रानी, क्या बात महाराज, है? आपको कुछ चिंता भी है? मुझे? हाँ, कैसी चिंता मुझे? पुत्री की शादी करनी चाहिए, पुत्री का विवाह करना चाहिए। कैसे? मेरी बात सुनो आप। सुनिए। ओ तेरी दमयंती कुंदरने लागेगी, पिया बोलने ते बंदी बनी होगी। और रक्षा स्वयंवर शादी कर दे, ब्याहन जोगी शादी होगी। बोलो तो बदमाई होगी, और रक्षा स्वयंवर शादी कर दे, ब्याह जोगी शादी होगी। पहले थी ना दानी अवसिंदा के जाने अज्ञाने अवस्था, और पहले थी ना दान अवस्था के जाने अज्ञान अवस्था। इब 16 बरस की जवान अवस्था, 16 बरस की जवान अवस्था, या तने भी बात पिछानी होगी। रक्षा स्वयंवर शादी कर दे, की बोलन के बदमानी होगी, और शादी कर दे, ब्याह जोगी शादी। खाली बैठ गया बाबा। सही ये जानते प्यारी रखड़ी, निगाह धर्म की सारी वो चाहिए जानते प्यारी लकड़ी, निगाह तन धर्म की सारी रखी। और सारी बेटी कवारी रखड़ी, ओ बेटी कवारी रखड़ी, दिन दिन धर्म की हानि होगी। शादी कर दे, ब्याह जोगी जानी होगी, खुद रहने लगेगी, बोलन के बदमानी होगी, रक्षा स्वयंवर शादी कर दे, ब्याह जोगी जानी होगी। काम दे
दमयंती के बारे में कहती है लड़की शानी हो गई। हाँ। तू रानी फिक्र क्यों करती है? मैंने अब इंतजाम किया है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। मान सिंह ठाकुर साहब है भागवान पार्टी के नाम, 100 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। ओम प्रकाश जी शर्मा जी है भागवान पार्टी के नाम, 100 रुपए का इनाम। जय हो। कलाश नगर के बीच में बापोड़े नगर के बीच में बाबूलाल पणजी शर्मा जी हैं भागवान। 100 रुपए का इनाम, 200 रुपए का इनाम पार्टी के नाम। 100 रुपये मेरे नाम। कलाश है भागवान पार्टी के नाम, 100 रुपए का इनाम। तो राजा ने विचार किया कि रानी ठीक कहती है, पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है। तो ब्राह्मण बुलाए, स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया और विवाह की पत्रिका लिखवाई, राजा के पास वो पत्रिका भिजवा दी। अब धीरे धीरे वो दिन नजदीक आने लगा। दूर देशों से राजा महाराजा कुंदनपुर नगरी की तरफ आने लगे स्वयंवर में। तो देवलोक से नारद ऋषि और पर्वत ऋषि मृत लोक का भ्रमण करने के लिए आए थे। भ्रमण पूरा हुआ तो अपने लोक में जब जा रहे थे तो आकाश मार्ग में देवराज इंद्र मिल जाते हैं। देव ऋषि नारद को, पर्वत ऋषि को देवराज इंद्र का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे देव ऋषि, हाँ, इस समय आप कहाँ का भ्रमण करके आए हो? हम मृतलोक का भ्रमण करके आए हैं। तो क्या वहाँ की प्रजा कुशल मंगल है? कुशल मंगल से है। प्रजा में कोई आपत्ति, कोई कमी तो नहीं है? कोई नहीं, कमी नहीं है। धरती माता अन्न की वृद्धि करती है ना, बहुत अच्छी करती है। तो मैं भी जरा एक नजर मृत लोक की तरफ लगाता हूँ। देखिए। तो देवराज इंद्र ने ध्यान लगाकर मृत लोक की तरफ देखा तो पाया चारों दिशाओं से राजा महाराजा अपने अपने रथों में सवार होकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, गहने आभूषणों से सुसज्जित रथ में सवार होकर दौड़े चले जा रहे थे। हे भगवान, हाँ, अभी अभी आपने ये कहा कि मृत लोक में सब कुशल मंगल है, जी हाँ। परंतु मैंने क्या देखा है ये क्या देखा आपने? कि चारों दिशाओं से राजा महाराजा अपने अपने रथों में सवार होकर हाँ, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं हाँ, और बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ। भगवान, हाँ। कई मृत लोक में हाँ। युद्ध होने की संभावना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजा। ऐसा नहीं है। नहीं। तो फिर आप जानते होंगे कि इन राजाओं का क्या उद्देश्य है, किस तरफ चले जा रहे हैं? हमारी बात सुनिए, बताइए। नरेश पणजी शर्मा जी, दादाजी थानेदार साहब भगवान, जो पुण्यतिथि का प्रोग्राम करा रहे हैं, 500 रुपए पार्टी के नाम, 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। बापोड़े नगर के सांडा साहब है भगवान, भैंसों के व्यापारी, अपनी मौसी के श्राद्ध के ऊपर पार्टी के नाम 500 रुपए का इनाम करियो जी। बापोड़े नगर के शर्मा जी है भगवान, पार्टी के नाम 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। बड़ाले नगर के में
जी और पृथ्वी पंडित जी दोनों मिलकर ठीक पंडित जी शिष्य भी हैं भाई हमारे गुरु जी होते हमारे गुरुजियों के शिष्य हमारे बड़े भाई 200 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। जनक बापोड़ा बापोड़े नगर के ये बीच में जनकी पनजी शर्मा जी अच्छा जगती पांचाल साहब लोग गायक है भगवान पार्टी के नाम 100 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। हाँ तो हमारी बात सुनिए। हेलो सुनो। हेलो और भीमसेन ने रचा स्वयंवर राजों के मंडल छाएंगे मंडली छागे और नारद ऋषि इंद्र के आगे वो स्वर्ग में जिक्र करने लगे, स्वर्ग में जिक्र करने लगे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर राजों के मंडल छागे नारद ऋषि इंद्र के आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगे, स्वर्ग में जिक्र करने लगे। और एक दिन राजा भीमसेन की ऋषियों से फरियाद हुई। फरियाद हुई और ऋषियों ने यज्ञ करया पुत्रेष्टि ये पुण्य हवन मर्याद हुई, पुण्य हवन मर्याद और यज्ञ हवन से 3 पुत्र की पुत्री 4 औलाद हुई। औलाद हुई और इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी ये रूप में सबसे ये बात हुई, रूप में सबसे बात। और जो कोई ये प्याले और जो कोई प्याले
बताइए कि क्या मतलब है इस बात का। विदर्भ देश कुंदनपुर नगरी में हाँ राजा भीम राज्य करते हैं। जी करते हैं। उनके यहाँ दमयंती नाम की लड़की है तो फिर ऐसी और क्या इतनी बात? रूपवती है। 3 लोग 14 भवन में, देवताओं में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मनुष्यों में, गंधर्वों में हाँ। उससे रूपवती कोई स्त्री नहीं है। और आज उसका स्वयंवर है। राजे महाराजे उसके स्वयंवर में जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात कह रहे हो। हाँ जी, उसके समान रूपवती कोई भी स्त्री नहीं है इस ब्रह्मांड में। कोई नहीं है ब्रह्मांड में। यहाँ स्वर्ग लोक में कोई अप्सरा, कोई देवी उसके समान रूपवती नहीं है। अप्सरा देवी की बात करते हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और इंद्राणी भी नहीं है। ओहो, बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। जी हाँ, अगर ऐसी बात है, आज उसका स्वयंवर बताया आपने, हाँ हाँ, तो भगवान हाँ जी, उस स्वयंवर में हम सौरभ के 4 देवता जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। चारों चलो। और वरुण इंद्र यम अग्नि देवता वो चारों मिलकर चले और सबके दिल पे चाव किसी तरह और दमयंती मुझको प्याले, दमयंती मुझको प्याले। और ये भी गुमान हमारे होते और कौन मनुष्य जो और पर डाले और परारब्ध उद्योग करे बिने और कौन शख्स इज्जत पाले और कौन शख्स इज्जत पाले। ओ पूरब पश्चिम और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और से राजे आए भागे और लाल दिल से आके स्वर्ग में करे लागे, स्वर्ग में करने लगे। हंस के कहे हुए बचनों से दमयंती को और चाहता था यज्ञवन से पितर प्रसन्न करे वो ज्ञान ध्यान सत्य ज्ञाता था, ज्ञान ध्यान सत्य और गौ ब्राह्मणी साधु को प्रसन्न करके फिर वरे वो पाता था रत्ती सजा के पवन वेग से वो कुंदनपुर को जाता था, कुंदनपुर को जाता था। और रास्ते में मिल गए और रास्ते में मिल गए देवता इधर से राजा नल्ले आगे चारों देवता मिल आपस में वो नल काज करे लागे, नल काज करे लागे। और भीमसेन राजा के मंडल छागे इंद्र के
देख के मान चढ़ा, नल को देख के मान चढ़ा। और तू सत्यवादी राजा नल है और सिद्ध कर मारा काम आया। लक्ष्मी चंद कितनी सुनते हाथ जोड़ नल हुआ खड़ा। हाथ जोड़ नल हुआ और नल जैसे सत्यवादी बंदे वो है मोक्ष का पद पागे। चारों देवता मिले आपस में वो नल से जी करे करने लगे। बापोड़े नगर के अब राजा नल उसके पास भी विवाह की पत्रिका भिजवाई गई थी। वो भी अपने रथ में सवार होकर आकाश मार्ग से रथ में बैठे हुए चले आ रहे थे। राजा नल को ऐसी विद्या का ज्ञान था जो आकाश में रथ चला सकते थे, जिस विद्या का नाम था अश्व हृदय। तो आकाश में बड़ी तेजी से रथ में सवार हुए चले जा रहे थे। अब देवताओं ने राजा नल को देखा और अपने से अति सुंदर पाया। देवताओं ने महात्माओं जैसा वेश बनाया और राजा नल का मार्ग रोक लिया। क्या कहने लगे? अरे राजा नल, आप परम तेजस्वी महात्माओं के भेष में कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये देवता लोग हैं सब चारों। देवता लोग हैं। देवता? हाँ, चारों देवता हैं। वरुण इंद्र, चारों कौन कौन? वरुण इंद्र यम और अग्नि। ओहो अहो भाग्य मेरे कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। बहुत कुछ अच्छी हो। बात है। हे भगवान, हाँ, हाँ। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक लिया? मैं आपका क्या कार्य सिद्ध कर सकता हूँ? पहले आप हमें 3 वचन दीजिए, जो काम हम कहेंगे आप करने के लिए तैयार हैं। वचन देने की क्या बात है प्रभु? हाँ। बिना वचन दिए भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है तो वचन देने में भी कोई अर्थ नहीं अगर है। आपकी यही इच्छा है कि मैं वचन दूं, तो ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए, जी आप हमारा दूत बन करके आज दमयंती का स्वयंवर है उसके वनवास में जाएं और उससे मिलकर ये कहना तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए हैं, वरुण इंद्र यम और अग्नि। इनमें से जी चाहे किसी एक को पति वर दे। ये काम आपके लिए। ये काम है। हे भगवान, हाँ हाँ, मैं अभी अपने मन में यही इच्छा लेकर चला अपने राजमहल से कि मैं दमयंती के साथ विवाह करूं, उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं और अपने राजमहल में लेकर आऊं। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी प्रभु? हम देवता लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए पहले आपसे वचन लिए थे। या तो हमारा काम कीजिए या वचन हारी हो नहीं नहीं जाइए। नहीं, वचन हारी नहीं होगा। तो कीजिए हमारा परंतु प्रभु, हाँ, क्या कभी आपने ऐसा सुना हो या देखा हो कैसा? कि कोई भी आदमी किसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हो लेकिन अपनी बजाय किसी और की अर्धांगिनी बना दे? क्या ऐसा हो सकता है? अभी बनी तो नहीं है, यूं तो हम 4 मोड़ बांध के हम करते हैं। चाल रहे चाल भाई। चाल रहे, देख ले जो अग्नि भी चल रहा है। अरे बन ले जगह पे बनी नहीं है भाई। देखिए, हमने कहा था ना, या तो हमारा काम कीजिए या वचन हारी हो जाए। नहीं, वचनहारी नहीं होऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं आपसे अपना मार्गदर्शन चाहता हूं प्रभु। कैसा? जहां आप मुझे भेजना चाहते हो संदेश वाहक बनाकर, वो कोई साधारण स्थान तो है नहीं। राजकुमारी है। राजा का महल है और जहां राजकुमारी का रणवास है वहां तो बहुत ही सख्त पहरा भी होगा। हाँ, ये बात ठीक है। मुझे कौन अंदर जाने देगा? देखिए, हमारी आज्ञा से
और हमारी कृपा से जब आप दमयंती के रणवास में प्रवेश करेंगे आपको सब कुछ नजर आएगा, आपको कोई नहीं देख सकेगा, सीधे राज मंदिर में चले जाना। सीधे रामचंद्र में चले जाना। अरे रामचंद्र में जागा आया कोई उल्टा, फिर रामचंद्र में चले गए। फिर नहीं आवे। नहीं, अच्छा, राज मंदिर है वो। जाइए। आपकी कृपा से हाँ जी, मैं किसी की नजर नहीं आऊंगा। आप सब कुछ देख सकेंगे। ठीक है। अगर दमयंती की भी नजर नहीं आया तो क्या होगा? नहीं नहीं, किसी की नजर नहीं आओगे, वो आपको वैसे ही पहचान लेगी। वो देख सकती है मुझे। हाँ, वो बिल्कुल देख सकती है, अच्छी। दमयंती देख सकती है तुम्हें। तो ठीक है भगवान, अब राजा नल देवताओं की आज्ञा लेकर वचनबद्ध होकर वहां से चल पड़े। जहां राजा भीम का महल था उस महल के निकट पहुंचे। देखा कि चारों तरफ बड़ा सख्त पहरेदार अपने हाथों में भाला लिए हुए महल के चारों तरफ पहरे पर चक्कर लगा रहे थे। अब उनको देखकर राजा नल के मन में शंका तो हुई, लेकिन देवताओं का वो वचन वो याद आया कि देवताओं ने ये कहा था कि तुम किसी की नजर नहीं आओगे। तो जैसे मुख्य द्वार पर पहुंचे, देवताओं की ऐसी कृपा हुई कि जितने पहरेदार थे सबकी पीठ फिर जाती है। राजा नल को अवसर मिला और रणवास के अंदर प्रवेश कर। अरे रोक्या नहीं, रोक्या नहीं, पहुंच गया भवन में। और बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। बोलो क्या नहीं तो चैनल पहुंच गया भवन में। बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रोका नहीं तो चैनल पहुंच गया भवन में। बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रूप ते तारा जनल का भी अनमोल देख कवे सखी सकीना बोल। ओ देख के सकी सकीना बोल। अरे गोरा मुख गोल जने, मोरा मुखी बोल जाए। गोरा मुख लाल जोड़े चंदा चमके घन में। बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रोके नहीं तो पहुंच गया भवन में। बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रूप की ठीक जोत सी बलती नहीं थी रक्वेस भी अंग में बलको। ओ नहीं थी कोई से भी अंग में गलती। राजकुमारी की सखियां उसके इर्द गिर्द थी। अब राजकुमारी के साथ देवताओं की कृपा से उसकी सखियों ने भी राजनल को देख लिया, लेकिन बड़ी आश्चर्यचकित मन में कई प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते कि हे राम, यहाँ तो इतना सख्त पहरा है, ये कौन है? किस तरीके से रणवास में प्रवेश किया? अंदर से कुछ भाव उत्पन्न हो लेकिन जवाब पर आकर रुक जाए। तो क्या कहा? नहीं थी कोई से भी अंग में गलती। अरे सखिया की जीव में उछलती कुरा में मन मन में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। और रोका नहीं तो पहुंच गया भवन में। बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। मस्तक पे बिंदी का रंग हरिया, सिरत सीन
आसिया में हूँ। पतली कमरे लरजती चले मोटे मोटे नान कमल से हले मोटे मोटे नैन कमल से हाले और बोला न चल सांस हले बोले ना चले बोला न चले सास भलो भरी जवानी तन में बिजली चमके लागे गोरे गोरे तन में रोका नहीं तो चले बचा भोले में बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे ये बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में राजा न लकी श्यान कहने लगी ठीक घड़ी भगवान कहने लगी ठीक घड़ी भगवान और दमयंती की जान जलगी दमयंती की जान जलगी काम की अभन में बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में रोका नहीं तो चले पहुंच जा भाई बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में सोचने लगी देवता को बलकारी यक्ष गंधर्व को माया दारी यश गंधर्व को माया दारी और अपने अपने असर पे सार उठ बैठी बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में रोका नहीं तो चले पहुंच गया भवन में बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में ओ लक्ष्मी चंद कह पान्य देवता देवता तक पीर ओ देवता तक भी मने रूप के निशान रूप के निशाने दोनों रूप के निशान बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में रोका नहीं तो चले पहुंच जा भवन में बिजली कैसे चमके लागे गोरे गोरे तन में हाँ श्रीमान जी। राजकुमारी दमयंती आप ही हो? हाँ मुझे कहते हैं, लेकिन आप कौन हो? हाँ मैं भी तो सोचूं कि इस रणवास में मोटे मोटे खास खास तारों के बीच ये चंद्रमा यही दमयंती हो सकती है। जी हाँ मेरा ही नाम है, लेकिन आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? आप मैं एक साधारण इंसान हूँ। नहीं। इतनी उतावली ना हो राजकुमारी। उतावली ना हूँ? आपको पता नहीं शायद क्या? कि आज मेरा स्वयंवर है। अगर आपको मेरे पास किसी ने देख लिया तो मेरे पिता की इज्जत में दाग लग जाएगा। आप जल्दी बताइए आपका क्या कारण है? ये सब मैं समझ सकता हूँ। जी आज आपका स्वयंवर है ना? हाँ तो आज आपके स्वयंवर की बात को सुनकर स्वर्ग से 4 देवता आए हैं। जी वरुण, हाँ। इंद्र, यम और अग्नि। जी। ये लोकपाल आए हैं। किस काम के लिए? मैं उनका दूत बनकर उनका एक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए इस रणवास में पहुंचा हूँ। अच्छा, उनका दूत बनकर उनका संदेश लेकर आए हो आप? हाँ हाँ। तो जल्दी बताइए और बताकर चले जाइए। ठीक है, तो जल्दी आप सुनिए। बताइए जल्दी। क्या बात है?
काम जानिए ना, काम। नहीं, पहले नाम फिर काम। नाम 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 जानकर आप करोगी क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं करना, फिर भी वैसे जानना चाहती हूँ। तो आप केवल काम सुनिए। जी नहीं, पहले नाम बताओ आप। मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी। बताना होगा। होगा। तो नल मेरा नाम दूध बन आया। हाँ। जी वे हम तुम भी दर्शन दायक। हम तुमने भी दर्शन दायक। तो तलायक बन घड़ी साई वरुण इंद्रियम अगन की वाणी उन्मत पास की बन पटाई उमंग भरिए उमंग। ओ देवताओं ने तुझको चाहा मेरा नाम। ओ उनका एक सलाह उनमें तेवरिए उनमें तेवरिए। क्या कहा है उन्होंने? क्या क्या कहा है देवताओं ने? क्या कहा उन्होंने? मारिया मतवर ले उन्हें न्यू कहा। अच्छा। मारो तेरा फर्क कभी ना आया। मारा तेरा फर्क कभी ना रहा। लेकिन एक बात बताओ आप, क्या? इतना सख्त पैरा होते हुए हाँ, आपने अंदर प्रवेश कैसे किया? कैसे किया? जी हाँ। जरूर बताओ। मारा बताइए। तेरा फर्क कभी ना रहा। मैं तो उनकी दया ते दर्शन पा गया, रोका नहीं चंबा छा गया। न्यू मत सोचे कौन कने दया क्या कति मत ना डरिए। ओ देवताओं ने तुझको चाहा मेरा नाम। ओ उनका एक सलाह उनमें तेवरिए उनमें तेवरिए। मैं उनकी आज्ञा में रहने आला। जी। तन पे पड़े उसी सहन आला। और क्या है? राजकुमारी, जी। अपने मन में कोई शंका ना रखना। कैसे? कभी आपके मन में ये विचार आ जाए क्या? कि मैं कोई देवताओं का भेजा हुआ दूत नहीं, अच्छा। या जो शब्द मैंने कहे हैं ये जी। देवताओं के कहे हुए नहीं है। वो ऐसा क्या? नहीं, ये सब उनकी ही आज्ञा है। कैसे भला? क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलती। ये भी अच्छी बात है। मैं ये भी जानता हूँ क्या? कि असत्य वचन बोलने वाला किस दशा को प्राप्त होता है। किस दशा को? सुनिए। बताइए। तन पे पड़े उस सहन आड़ा। तेरे झूठ कहे आड़ा पाजी से उल्टा जो चटका साजी से तू जिसका रूप देख रही से उसमें चित धरिए उसमें चित। ओ देवताओं ने तुझको चाहा मेरा नाम। ओ उनका एक सलाह उनमें तेवरिए उनमें तेवरिए। मन उनका करना था यो काम। जी। देवता खास सुरग के सदा। खास सुरग के सदा। कहे लक्ष्मी चंद राम गुण गावे, वक्त चला जा बात न खावे। हित तेरे मन में जैसी आवे वैसी ये करिए वैसी ये। ओ देवताओं ने तुझको चाहा मेरा नाम। ओ उनका एक सलाह उनमें तेवरिए उनमें तेवरिए। श्रीमान जी ठहरिए, नहीं नहीं नहीं, रुकिए तो। आपकी बात को समझ लिया। यहाँ ज्यादा देर रुकना ये उचित नहीं है। कोई बात नहीं।
मेरी बात सुनिए। अभी आपने ये कहा था कि अपना जो संदेश है वो सुनाइए और जल्दी यहाँ से चले जाइए। हाँ चले जाना आप, हाँ। लेकिन उस संदेश का उत्तर तो लेते जाइए। वहाँ क्या उत्तर दोगे? कहा आपने, आप जल्दी उत्तर दीजिए। मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ, मेरा उत्तर सुनिए मैं पहले। चाय कभी नहीं पीता सुनिए। राजकुमारी। दमयंती ने सरदा करके दमयंती ने सरदा करके उन देवताओं को परिणाम किया। हंस के नली से बोली है राजनिया, तुम ही हमारे बनो पिया। और दमयंती ने
हनुमान जी, जब आप इनकार करते हो ना, हाँ तो तीर लग गए मेरे खती। शुक्र भला कड़वे बोल जिगर में लागे, जैसे बड़े करन पति। कड़वे बोल जिगर में लागे, जैसे ये मेरा बिना रही, उनकी पीढ़ी चढ़त पति। हंस ने वर्णन किया सोहे गुण, एक के सीने सरित पति। जो शरण पड़े की रक्षा करते, वे नर सच्चे मर्द पति। शरण पड़े की रक्षा कर दे, वरना सच्चे मर्दपति। इस दुख से पार होने की खातिर, दुख के पार होने की खातिर, लक्ष्मी चंद्र लखी राम सिया। हंस के दिल से बोली है आनंद, तुम्ही हमारे बनोलिया। ने सुन तो लिया राजकुमारी, लेकिन एक बार खोलकर फिर बताइए आपने क्या कहा है। दमयंती ने श्रद्धा करके उन देवताओं को प्रणाम किया। हंस के नल से बोली राजन तुम ही हमारे बनो पिया। जी हाँ लेकिन राजकुमारी जी, ये मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज नहीं है कि मैं देवताओं की आज्ञा की अवहेलना करूं। मैंने कब कहा? तो यही तो आज्ञा की अवहेलना हुई कि देवताओं की आज्ञा का त्याग करके मैं आपका पति बनना स्वीकार करूं। के बाद दूत भी आने करा करते। करते हैं, लेकिन मैं अपने स्वामी का आज्ञाकारी हूँ। चार देवताओं के पूजन को हाँ पान फूल और मेवा करूं। जी मैं अधीन दास चरणों की हाँ। तुम्हें आनंद का लेवा करूं। ईश्वर की आज्ञा शास्त्रों में पार धर्म का खेवा करूं। मुझको अंगीकार करो, हाँ। मैं थारी क्या सेवा करूं। मैंने सेवा के लिए कब कहा है? लेकिन मेरी इच्छा है, कैसे? तन मन धन सब जानवार के हाँ। थारे चरणों में डाल दिया। ओहो। हंसके नल से बोली है राजन तुम ही हमारे बनो पिया। मैं एक साधारण आदमी हूँ, देवताओं के पैरों के धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी शरण में आकर क्या मिलेगा आपको? मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। देवताओं की शरण में जाओ ना। जी नहीं। दूसरी बात, अब तो मुझको वर लो राजन, सही विश्वास करो मेरा। हाँ हंस के मुख से बात सुनी। सुनना सुनना, ये हंस का जिक्र आपने कैसे किया? मेरे पास हंस आता, आपके नाम का जिक्र किया था। ओहो, वो हंस आपके पास आया था और मेरे नाम का जिक्र भी आपके सामने उस हंस ने किया था। जी हाँ। कैसे? हंस के मुख से बात सुनी मैंने, जब से इसके लगा तेरा। हाँ तेरे ही मिलने की खातिर इस दुनिया में करके मेरा। हाँ। इसीलिए कुंदनपुर आके सबने लगा लिया डेरा। सबने लगा लिया डेरा। तुमको पति वरण की खातिर सब बुला लिया। हाँ। हंस के नल से बोली राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। लेकिन ये राजा महाराजा जो आपके स्वयंवर में विवाह की इच्छा लेकर आए हैं, इनका क्या होगा? इनका हाँ। यो जितना खर्चा होया ना, हाँ। ये सब आपके लिए है। ये तो बहाना है, ये तो रोटी खाकर चले जाएंगे बेचारे। ब्याह तो आपसे होगा। अच्छा, हाँ, अरे वाह। रोटी अगली खाओ और बात जाओ। कहिए। अगली बात। अब जो मेरे कहे वचनों से हाँ। अलग कहीं जाओ टल के, तो क्या करोगी? या ते जहर मंगा के खा लूं, हाँ। न अग्नि बीच मरूं जल के। और? तुम पति बनो, मैं चरणामृत पीऊं। हाँ। धोऊं पैर थरे मल के, न तो एकांत में फांसी खा के आप मरूं गल से घल के। अगर फिर भी प्राणों का त्याग ना हो पाया तो? न तो न किसी तरह आप मार के हाँ। अपना खोलूंगी आप जिया। हंसके नल से बोली है राजन तुम ही हमारे बनो पिया। ये आपने पक्का ठान लिया है कि मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया तो तुम आत्महत्या करोगी? उसका दोष आपके सर पर होगा। अरे वाह, आत्महत्या करोगी तुम और दोषी ठहरा मैं, ये कहाँ का न्याय है? ओए होए, नू के जिंदगी खोलूंगी अपनी, तेरा नाम लिखकर जी मरूंगी। मेरा नाम लिख के? हाँ, मोदी की सरकार है, ध्यान कर लिए बस। ना कर लिया मैंने, ध्यान बांध देगी काम तुझे। आखिरी बात। कड़वे बाल जिगर में लाके जैसे पैनी करदपति। हाँ हाँ तेरे विरे में रात दिनारे पड़गी पीली जड़दपति। हाँ। हंस ने वर्णन किया सोए गुण देख के सीना शरदपति। जी। जो शरण पड़े की रक्षा करते में नर सच्चे मर्दपति। हाँ। इस दुखते पार होड़ की खातर लक्ष्मी चंद्र राम सिया। हंस के नल से बोली राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। मैं आपको फिर कहता हूँ कि देवताओं की शरण में जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अपनी देह के समेत उनके साथ स्वर्ग में जाओगी और स्वर्ग के जितने आनंद है वो सभी आपको प्राप्त होंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि मैं देवताओं को नहीं मानती।
मैं भी उनकी पूजा करती हूँ। अच्छी बात। और भगवान तो भक्त के बस में होते हैं, हाँ वो बुरा नहीं मानेंगे। और जो बुरा मान के 4 लड्डू धर दूंगी, मान जाएंगे, मना लेगी। मना लूंगी। तो आप साफ साफ कहो कि मैं देवताओं से जाकर क्या कहूँ। आप उनसे कहना क्या? कि दमयंती ने आपको नमस्कार दिया है जी। और तुम्हें स्वयंवर बुलाया है, अच्छा। और उन्हीं के साथ आपको भी आना है। मुझे भी आना होगा। हाँ, और उन्हीं के सन्मुख हाँ। मैं आपको पति वरूंगी। अगर देवताओं ने किसी और कार्य के लिए दूसरे स्थान पर मुझे भेज दिया तो मैं कैसे आ पाऊंगा? पक्का वादा करोगे तो जाने दूंगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। ए बंदी, क्वाड बैठ देगा यहाँ से ही नहीं जाने दूंगी ना। पक्का वादा करो जी, भेजूंगी। भाई जैसा होगा देखा जाएगा। मैं वचन तो आपको नहीं दे सकता। तो ठीक है, आ जाना आप। जैसा होगा देखा जाएगा। आ जाइए। अब राजा नल देवताओं का संदेश दमयंती से सुनाकर वहां से चले और देवताओं की शरण में वापिस जा पहुंचे। हाँ प्रभु नमस्कार। खुश रहो, आनंद करते रहो। खुश रहो, आनंद करते रहो, खुश रहो। अरे राजा नल, जी भगवान। आप दमयंती के रणवास में गए, मैं दमयंती के रणवास में अवश्य गया। हमारा संदेश दिया, आपका संदेश मैंने दिया। सुनकर क्या कहा? सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी क्या? कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे स्वयंवर की बात को सुनकर स्वर्ग से 4 देवता आए। बहुत अच्छी बात। आपका संदेश मैंने सुनाया। अच्छा, मेरा परिचय लिया कि आप अपना परिचय दो कि आप हो कौन। ठीक। मैंने तो कोशिश की कि अपना परिचय ना दूं, लेकिन वो नहीं मानी, मुझे बेहोश कर दिया। तो मैंने अपना परिचय भी दे दिया वो ठीक कि किया। मैं निषद देश का राजा हूं और नल मेरा नाम है। तो भगवान ये सुनकर तो और भी प्रसन्न हुई। क्या कहा? कहने लगी क्या? कि मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ और देवताओं से भी मेरी नमस्कार कहना। देवताओं से कहना कि मेरे स्वयंवर में अवश्य आए, उनके साथ तुम भी आना। और देवताओं के बैठे बैठे उनके देखते देखते मैं आपको पति वरूंगी, ऐसा मेरे बारे में कह दिया। देवताओं को सुख की नमस्कार। देवताओं को सुख की नमस्कार। और भेज लो भाई, बिचौलिया बना के। और भेज लो भाई, देख लो। ये देख लो। हे भगवान, हाँ, इसमें मेरा क्या दोष है? ना हमारा दोस्त है भाई, हमारा है। ओ भाई, ये तो अपने काम गा था, अपनी ठीक लाने गा था, हमारे काम नहीं गा। महाराज आप तो निराश हो गए ये बात सुनकर। अरे राम है, मोड़ टूट के निराश तो होना ही था। बताइए, देवताओं को निराशा शोभा नहीं देती। वो कैसे भाई? हे भगवान, आप तो इस सृष्टि की रचना करने वाले, इसका पालन करने वाले हो। अब वो तो ठीक है, पर ब्याह के बारे में तो नाराज होएगा मानस भाई। देवता हो तो भगवान, हाँ जी, आप रणवास में अवश्य चलिए, स्वयंवर में। स्वयंवर में। हाँ, और मेरा तो विश्वास है कि दमयंती आप में से ही किसी को पति हमारे भरेगी। में तो भरेगी। मन नहीं भरेगी और तब न भरन लाग रही है हाँ, वहाँ। वो नाश कराना अपने घर का तेरा काम काम तो जरूर होगा। चल चल। अगर एक आपकी बाल्टी आज्ञा खीर हो खा प्रभु। हाँ हे जी। भगवान, हाँ जी, क्या मैं भी चलूं? आप चलिए हमारे आप भी साथ, चलिए। आइए। आओ। कम से कम उस स्वयंवर की शोभा तो देख पाऊंगा। हाँ देखिए, आइए। ओ भाई, इसने नहीं ले चलते, हमारी भी टाल करवाओगा। अरे तेरी टाल है, एक बाल्टी खीर करा, अगले का नाश होगा। चल 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 चल। रोटी रोटियां काम तो चलावेगी। तो चारों देवता उस स्वयंवर सभा में पहुंचे, अपनी एक माया रची। वो लगन मुहूर्त जो राजा भीम ने निश्चित कर दिया था वो आ जाता है। उस स्वयंवर सभा में बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा, राजा, राजकुमार पधारे हुए थे। अपने अपने आसनों पर विराजमान जितने भी राजा राजकुमार आए थे, सभी ने अपने नाम, अपने गोत्र और अपने स्थान और यश एक पुस्तिका में दर्ज करा दिए। उधर राजा भीम ने अपने इष्ट देव की पूजा की और क्या कहा। अरे लगने
स्वयंवर सभा में वो सौभाग्यशाली मैं कहलाऊंगा जिसके गले में माला डाली जाए। बस यही बात हर राजा हर राजकुमार के मन में थी कि मुझे ही दमयंती स्वयंवर सभा में पति के रूप में वरेगी। कैसे? सब गहने आभूषण तारे, अरे सारे सदिक जाना में पूरा रतन जड़ित कुंडल का नाम लाल लाल ओट रचे नाम रस रंग नागों की भोगवती पुरी जिसी लगी कुंदनपुर में फिर इसी ओ लगी कुंदनपुर में फिर इसी, जिसमें राजा इसी सब बैठे सारे पूरा चांद सूरज जो में पैदा है एक सकल में प्यारे सबे बैठे जीते दमयंती माला लेकर आगी हाथ सबकी नजर पड़ी एक साथ ओ सबकी नजर पड़ी एक साथ, गोरा गोरा काटना कुआसा पहना और चावल से दाल कमल से नैना चंदा शाम कोरे मीठे 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 बना ले जा मने तो क्या व्यवस्था थी वहां? जब दमयंती अपने हाथ में वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो सभी राजा महाराजा टकटकी लगाए दमयंती की ही तरफ देख रहे थे। दमयंती के आगे उसका बड़ा भाई दुमुक जिसका नाम था पुस्तिका उसके हाथ में, उसको देखता हुआ ये बताता चल रहा था कि ये फलां देश के राजा हैं, ये इनका नाम है और ये इनका पुत्र है। क्या हुआ?